हेलो साथियों, नमस्कार। आपका स्वागत है हमारे अपने यूट्यूब चैनल स्टडी सर्कल 360 में। जी हाँ मेरे प्यारे साथियों, आपका बहुत बहुत स्वागत है स्टडी सर्कल 360 के चैनल में। साथियों, आज हम बात करेंगे मेमोरी के टॉप 100 क्वेश्चन के बारे में जो आपको उपयोगी होंगे ट्रिपल-सी और TG2 के एग्ज़ाम के लिए। तो साथियों, दिल थाम के बैठे रहिए और आपके लिए ये वीडियो बहुत ही महत्वपूर्ण होगी। ज़्यादा कुछ देरी न करते हुए हम डालते चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन पर। हमारा अगला क्वेश्चन है पहला, इंटीग्रेटेड सर्किट चिप किसकी परत होती है? तो आप सभी लोगों को पता है ये सिलिकॉन की परत होती है। जी हाँ, जो IC बनी होती है वो सिलिकॉन की परत की बनी होती है। फिर कह रहा है इंटीग्रेटेड सर्किट चिप के विकास का श्रेय किसको दिया जाता है? तो मैं बता दूँ JS किल्बी को। जी हाँ, IC का विकास किसने किया था? JS किल्बी ने किया था। अगला प्रश्न है कैश मेमोरी का उपयोग कहाँ किया जाता है? जी हाँ, कैश मेमोरी का उपयोग कहाँ किया जाता है? तो मैं आपको बता दूं कैश मेमोरी का उपयोग मेमोरी और प्रोसेसर के बीच गति अवरोध को दूर करने के लिए कैश मेमोरी का प्रयोग किया जाता है। फिर अगला प्रश्न है कंप्यूटर में एक अनुप्रयोग से दूसरे अनुप्रयोग में सामग्री का अंतरण क्या कहलाता है? जी हाँ, कंप्यूटर में एक अनुप्रयोग से दूसरे अनुप्रयोग में सामग्री का अंतरण क्या कहलाता है? जी हाँ, सामग्री का जो अंतरण होता है उसको डायनेमिक डाटा एक्सचेंज कहते हैं। क्या कहते हैं? डायनेमिक डाटा एक्सचेंज कहते हैं। फिर आगे कह रहा है कंप्यूटर में शब्द किसकी लंबाई मापते हैं? जी हाँ, कंप्यूटर में शब्द की लंबाई किस में नापते हैं? तो ये भी पुराना क्वेश्चन हो गया है, आप सभी लोगों को पता है बिट में नापा जाता है। ऑप्शन नंबर बी विल बी राइट। फिर पेन ड्राइव क्या है? जी हाँ, पेन ड्राइव क्या है? बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन है। मैं बता दूं कि ये पेन ड्राइव जो होता है एक हटाई जाने वाली द्वितीयक सेकेंडरी भंडारक इकाई होती है। जी हाँ, ये सेकेंडरी मेमोरी का एग्जाम्पल है और ये इसमें से हम क्या कर सकते हैं, आसानी से डाटा को इरेज कर सकते हैं। अगला प्रश्न है रजिस्टर उच्च गति स्मृति तत्व है जो स्थित होते हैं। जी हाँ, रजिस्टर कहाँ पे स्थित होता है इसके बारे में पूछा। मैं बता दूं रजिस्टर जो होता है हमारा वो आपका रोम और EPROM में उपस्थित होता है। अगला कह रहा है रीयूजेबल ऑप्टिकल स्टोरेज का एक्रोनीम क्या है? जी हाँ, रीयूजेबल किसका? रीयूजेबल ऑप्टिकल स्टोरेज का एक्रोनीम क्या है? जी हाँ, इसका एक्रोनीम जो होता है वो होता है CDRW। किसका? CDRW। RW का मतलब रीयूजेबल होता है, रीराइटेबल। रीयूजेबल नहीं, रीराइटेबल। CD कम्पैक्ट डिस्क रीराइटेबल होता है। ऑप्शन नंबर बी विल बी राइट। फिर कह रहा है कंप्यूटर का बिल्ट इन मेमोरी कौन सा? जी हाँ, इनबिल्ट मेमोरी कौन सा है? जी हाँ, खरा क्वेश्चन कंप्यूटर का इनबिल्ट मेमोरी कौन सा होता है? जी हाँ, इनबिल्ट मेमोरी कौन सा था? P होता है, PROM होता है। कौन सा होता है? PROM होता है। फिर अगर निर्माण के समय रिकॉर्ड किया गया डाटा जिसे उपयोगकर्ता ये चेंज या इरेज नहीं कर सकता है उसको क्या कहते हैं? तो उसको सभी लोग जानते हैं, उसको हम क्या कहेंगे? उसको कहेंगे केवल रीड। क्या कहेंगे? केवल रीड मेमोरी कहेंगे। फिर कह सबसे कॉमन प्रकार की स्टोरेज डिवाइस कौन सी है? जी हाँ, सबसे कॉमन प्रकार की स्टोरेज डिवाइस मैग्नेटिक डिवाइस होती है। ऑप्शन नंबर बी विल बी राइट। अगला प्रश्न करा CD पे हम क्या करते हैं? CD पढ़ और लिख दोनों सकते हैं, पढ़ और लिख दोनों सकते हैं। ऑप्शन नंबर सी विल बी राइट। अगला प्रश्न है फाइल को सेव कर कंप्यूटर को बंद करने पर डाटा यथावत रहता है। किसमें यथावत रहता है भाई? जी हाँ, कंप्यूटर को बंद करने पे डाटा कहाँ रहता है? तो मैं बता दूं जो डाटा होता है वो सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइस में होता है। जब भी हम डाटा को या कंप्यूटर को बंद करते हैं तो हमारा डाटा सेकेंडरी डिवाइस में जाके स्टोर हो जाता है। ऑप्शन नंबर बी विल बी राइट। अगला कह रहा है चारों में से कौन सा सत्य है? जी हाँ, कौन सत्य है? कह रहा है पहला CD-ROM एक ड्राइव एक्सटेंशन स्लॉट के रूप में लगाए जाते हैं। फ्लैश में प्रोग्राम अस्थायी होते हैं, रोम में प्रोग्राम अस्थायी होते हैं, CD-ROM में दोबारा लिखे जा सकते हैं। और ऑप्शन नंबर ई इनमें से कोई नहीं। तो मैं बता दूं रोम में क्या होता है, अस्थायी प्रोग्राम को लिखा जाता है या रोम में अस्थायी प्रोग्राम को रखा जाता है। ऑप्शन नंबर सी विल बी राइट। आगे कह रहा है रैंडम एक्सेस मेमोरी। जी हाँ, रैंडम एक्सेस मेमोरी किसे कहा जाता है? तो आप सभी लोग जानते हैं RAM।
रैम का फुल फॉर्म क्या होता है? रैंडम एक्सेस मेमोरी। ऑप्शन नंबर ए विल बी राइट। अगला प्रश्न है, कंप्यूटर के बंद होने पर कंटेंट निकल जाते हैं। कहाँ से कंटेंट निकल जाते हैं भाई? कंप्यूटर के बंद होने पर कहाँ के कंटेंट निकल जाते हैं? तो मैं आपको बता दूं, मेमोरी के कंटेंट निकल जाते हैं। ऑप्शन नंबर डी विल बी राइट। अगला प्रश्न है, कंप्यूटर में मेमोरी अस्थाई यानी कि परमानेंट मेमोरी की बात करा। किसकी बात करा? परमानेंट मेमोरी किन वस्तुओं का प्रयोग किया जाता है? तो मैं बताऊँ, परमानेंट मेमोरी के लिए ये सभी क्या है कि यूज किए जाते हैं। हार्ड डिस्क, फ्लॉपी डिस्क, चुंबकीय टेप, ऑप्टिकल डिस्क, ये सारे क्या होते हैं? अस्थायी रूप से डाटा को स्टोर करने के लिए प्रयोग किए जाते हैं। फिर अगर रैम, जी हाँ, रैम किस प्रकार की मेमोरी है? बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन है। तो मैं बता दूं, ये क्या होता है? रैम मेन मेमोरी होता है। क्या होता है? रैम जो होता है वो मेन मेमोरी का काम करता है। ऑप्शन नंबर डी विल बी राइट। सुपर कंप्यूटर के फ्लॉपी की क्षमता क्या होती है? जी हाँ, जो सुपर कंप्यूटर होती है उसकी फ्लॉपी की क्षमता मैं बता दूँ आपको, ये 500 MB होता है। कितना होता है? 500 MB। फ्लॉपी कितना होता है? 500 MB डाटा स्टोर कर सकता है। अगर हार्ड डिस्क की ड्राइव्स को स्टोरेज माना जाता है, पहला क्वेश्चन 20 नंबर क्वेश्चन है, हार्ड डिस्क ड्राइव को स्टोरेज माना जाता है। जी हाँ, हार्ड डिस्क ड्राइव किस टाइप का स्टोरेज है? फ्लैश टाइप का, टेम्परेरी टाइप का, नॉन वोलाटाइल, नॉन परमानेंट, ये किस टाइप का? मैं बता दूं, जो हार्ड डिस्क है वो क्या है? नॉन वोलाटाइल स्टोरेज के कैटेगरी में रखा गया। ऑप्शन नंबर बी विल बी राइट। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कंप्यूटर का इनबिल्ट मेमोरी है। जी हाँ, इनबिल्ट मेमोरी कौन सा होता है? तो मैं बता दूं, जो पी रोम होता है वही क्या होता है? इनबिल्ट मेमोरी होता है। फ्लैश क्या है? तो फ्लैश क्या होता है? तो फ्लैश आपका होता है रैम। रैम जो होता है वो फ्लैश मेमोरी का एक एग्जाम्पल होता है। ऑप्शन नंबर डी विल बी राइट। आगे कह रहा है 23 नंबर क्वेश्चन। 23 नंबर क्वेश्चन में कह रहा है कि रैम नहीं है। जी हाँ, रैम क्या नहीं है? तो रैम आपको मैं बता दूं, जो रैम है वो एक फ्लैश मेमोरी तो होता ही होता है। डी रैम, एस रैम क्या होता है आपका? ये इसका दो टाइप्स होते हैं। देयर आर 2 टाइप्स ऑफ रैम, डी रैम डायनेमिक रैम और स्टैटिक रैम। दैट मीन्स आपका ऑप्शन नंबर 23 का डी होगा। पी, ये परम जो है एक सुपर कंप्यूटर है, यानी कि ये दोनों ऑप्शन गलत तो होंगे। आपका होगा कौन सा सही? परम। ऑप्शन नंबर डी विल बी राइट। आगे करा है, सेल फोनों में किस प्रकार के स्टोरेज डिवाइस का प्रयोग किया जाता है? जी हाँ, सेल फोन में फ्लैश मेमोरी डिवाइस का प्रयोग किया जाता है। ऑप्शन नंबर बी विल बी राइट। अगला प्रश्न है, इंटरनल स्टोरेज किस प्रकार का स्टोरेज है? जी हाँ, इंटरनल स्टोरेज किस प्रकार का स्टोरेज है? तो मैं बता दूं, ये प्राइमरी मेमोरी का उदाहरण होता है। आगे प्रश्न है, कंप्यूटर शब्दकोश में, जी हाँ, कंप्यूटर शब्दकोश में सीडी अक्षरों का प्रयोग करके किसके लिए प्रयोग किया? सीडी अक्षरों का प्रयोग किसके लिए किया जाता? तो सीडी का क्या होता है? कॉम्पैक्ट डिस्क होता है। क्या होता है? कॉम्पैक्ट डिस्क। ऑप्शन नंबर ए विल बी राइट। अगला प्रश्न है, किस मेमोरी में रखा डाटा बिजली जाते ही समाप्त हो जाती है? सभी लोगों को पता है, रैम में। जी हाँ, रैम में बिजली का डाटा, बिजली जाने पे ही तुरंत डाटा क्या होता है? नष्ट हो जाता है। 27 का बी ऑप्शन विल बी राइट। अगला प्रश्न है, सीडी को कॉम्पैक्ट डिस्क के अलावा, जी हाँ, सीडी को कॉम्पैक्ट डिस्क के अलावा अन्य किस नाम से जाना जाता है? तो कॉम्पैक्ट डिस्क के अलावा भी इसको ऑप्टिकल डिस्क के नाम से भी जाना जाता है। ऑप्शन नंबर सी विल बी राइट। सीडी किस प्रकार की मेमोरी है? सभी लोगों को पता है, सीडी आपका ये सेकेंडरी डिवाइस का एक बेस्ट एग्जाम्पल होता है। तो ऑप्शन नंबर सी, ये ऑक्सिलरी मेमोरी का क्या होता है? ऑक्सिलरी मेमोरी का एग्जाम्पल है। अब अगला हमारा क्वेश्चन क्या है? अगला क्वेश्चन कह रहा है 30 नंबर, रैम का एक प्रकार नहीं है। जी हाँ, रैम का एक प्रकार नहीं है। तो मैं बता दूं, रैम 574 मेगाबाइट के बराबर नहीं होता है। ऑप्शन नंबर सी विल बी राइट। सीडी रोम का उपयोग होता है। जी हाँ, सीडी रोम का उपयोग कहाँ किया जाता है? तो मैं बता दूं, कॉम्पैक्ट डिस्क को रीड करने में सीडी रोम का प्रयोग किया जाता है। अगला कह रहा है कि निम्नलिखित में से फाइलों की केवल अस्थायी स्टोरेज उपलब्ध कराता है। जी हाँ, कौन सा ऐसा फाइल है जो क्या कि नॉन वोलाटाइल स्टोरेज को उपलब्ध कराता है?
तो मैं बता दूँ 32 का ऑप्शन नंबर बी विल बी राइट। रैम, रैम जो होता है ये क्या होता है, अस्थायी मेमोरी का दी बेस्ट एग्जाम्पल है। ऑप्शन नंबर क्वेश्चन नंबर 33 सीडी रोम का फुल फॉर्म क्या होता है, सभी लोगों को पता है सीडी का कम्पैक्ट डिस्क होता है, रीड ओनली मेमोरी। जी हाँ, ऑप्शन नंबर बी विल बी राइट, कम्पैक्ट डिस्क रीड ओनली मेमोरी। अगला प्रश्न है स्टोरेज माध्यम की क्षमता की इकाई क्या होती है। जी हाँ, स्टोरेज माध्यम की क्षमता की इकाई क्या होती है, बार बार वही चीज़ें बार बार रिपीट किया जा रहा है। तो मैं बता दूं ये स्टोरेज क्षमता की इकाई जो होती है उसको बाइट में नापा जाता है। ऑप्शन नंबर ए विल बी राइट। आगे कह रहा है कि कंप्यूटर के संदर्भ में रैम का फुल फॉर्म रैंडम एक्सेस मेमोरी। ऑप्शन नंबर बी विल बी राइट। आगे कह रहा है कि कंप्यूटर हार्डवेयर जो आंकड़ों की बहुत अधिक मात्रा में भंडारण कर सकता है उसको क्या कहते हैं। जी हाँ, कंप्यूटर हार्डवेयर जो आंकड़ों को बहुत अत्यधिक मात्रा में क्या करता है, अत्यधिक मात्रा में स्टोरेज को स्टोर कर सकता है। तो मैं बता दूं ये ए और बी चुंबकीय टेप और डिस्क दोनों यूज किए जा सकते हैं। ऑप्शन नंबर सी विल बी राइट। अगला मेमोरी शब्द किससे संबंधित है। जी हाँ, मेमोरी शब्द स्टोरेज से संबंधित। ऑप्शन नंबर डी विल बी राइट। अगला प्रश्न है निर्माण के समय रिकॉर्ड किया गया डिस्क का कंटेंट जिसे यूजर चेंज या इरेज नहीं कर सकता है उसको क्या कहते हैं, या निम्नलिखित में से क्या होता है। तो मैं बता दूं उनको केवल खाली आप रीड कर सकते हैं। ऑप्शन नंबर सी विल बी राइट। अगला प्रश्न है सबसे कॉमन प्रकार की स्टोरेज डिवाइस कौन सी है। तो मैं बता दूं पहला परसिस्टेंट, दूसरा है ऑप्टिकल और तीसरा ऑप्शन दिया मैग्नेटिक, चौथा फ्लैश। तो मैं बता दूं ऑप्शन नंबर सी विल बी राइट। आप सीडी से क्या कर सकते, सीडी से पढ़ और लिख दोनों कर सकते हैं सीडी से। ऑप्शन नंबर सी विल बी राइट। अगला प्रश्न है सेव कर कंप्यूटर बंद करने पे भी अपना डाटा यथावत रहेगा वो कौन सा मेमोरी होता है। जी हाँ, वो कौन सा मेमोरी होता है। तो मैं बता दूं आपको ऑप्शन नंबर सी विल बी राइट। सेकेंडरी डिवाइस में आप डाटा को रख भी देंगे चाहे कुछ भी हो जाए, लेकिन सेकेंडरी डिवाइस से डाटा इरेज नहीं होगा। ऑप्शन नंबर सी विल बी राइट। अगला प्रश्न है किसी स्टोरेज मीडिया में स्टोर की जाने वाली डाटा की अधिकतम मात्रा को क्या कहते हैं। तो मैं बता दूं उसके अधिकतम मात्रा को स्टोरेज क्षमता के नाम से जाना जाता है। जब आप इसमें सेव करते हैं तो आपका डाटा भी सुरक्षित होता है। तो जब कंप्यूटर बंद कर जाता है तब क्या होता है। जी हाँ, प्रश्न पूछ रहा है जब इसमें आप सेव करते हैं तो आपका डाटा तब भी सुरक्षित रहेगा जब कंप्यूटर बंद किया जाएगा। जी हाँ, कंप्यूटर बंद करने के बाद भी कौन सा ऐसा स्टोरेज माध्यम है जिसमें आपका डाटा सेव रहेगा, डाटा सेफ रहेगा। बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन है। तो मैं बता दूं ये ऑप्शन नंबर सी विल बी राइट, सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइस। अगला प्रश्न क्या है, अगला प्रश्न है CDRW डिस्क क्या होता है। जी हाँ, CDRW डिस्क क्या होता है। तो मैं बता दूं इसको CDRW को इसको इरेज और रीराइट किया जा सकता है। इसका फुल फॉर्म ही है कम्पैक्ट डिस्क रीराइट मेमोरी। ऑप्शन नंबर डी विल बी राइट। ऑप्शन नंबर डी विल बी राइट। अगला प्रश्न है कौन सी डिवाइस डाटा और प्रोग्राम के बीच में। जी हाँ, कौन सी, क्या लिखा है, कह रहा है कौन डिवाइस डाटा प्रोग्राम के बीच में अंतर को समझ सकता है। जी हाँ, कौन सा डिवाइस होता है। तो मैं आपको बता दूं ये माइक्रो प्रोसेसर जो होता है डिवाइस डाटा और प्रोग्राम के बीच के अंतर को समझ सकता है। फिर अगला क्वेश्चन है यदि मेमोरी चिप वोलाटाइल हो। जी हाँ, वोलाटाइल हो तो फिर क्या होगा। मेमोरी चिप अगर वोलाटाइल है तो मैं बता दूं इसमें आपका डाटा को बड़ी आसानी से इरेज भी किया जा सकता है। जी हाँ, कंटेंट खत्म हो सकते हैं, सर्वर और करंट ऑफ करने पर दिया है। तो ऑप्शन नंबर बी विल बी राइट। अगला क्वेश्चन है 47 नंबर क्वेश्चन। 47 नंबर क्वेश्चन आपका कह रहा है रैम को विशेषता या रीड ओनली मेमोरी की कौन सी विशेषता उसे उपयोगी बनाती है। ऑप्शन नंबर
ध्यान दीजिए, ऑप्शन नंबर बी विल बी राइट। रूम में डाटा को खतरा नहीं होता, बिजली न होने पर भी उसमें डाटा रहता है। जी हाँ। और वहीं अगर रैम की बात किया है तो बिजली जाने पर ही तुरंत डाटा एक्सपायर हो जाता है या ख़त्म हो जाता है या इरेज हो जाता है या डिलीट हो जाता है। क्वेश्चन नंबर 48, जब प्रोसेसर उनका प्रयोग करता है तो डाटा और प्रोग्राम कहाँ रखे जाते हैं? जी हाँ, जब प्रोसेसर उनका प्रयोग करता है तो डाटा कहाँ रखे जाते हैं? तो मैं बता दूं, डाटा मेन मेमोरी में रखे जाते हैं। ऑप्शन नंबर ए विल बी राइट। अगला कह रहा है डीवीडी का उदाहरण क्या है? जी हाँ, डीवीडी किस टाइप का स्टोरेज डिवाइस है? तो सभी को पता है ये सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइस है। कैसा डिवाइस है? सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइस है और साथ ही साथ ऑप्टिकल डिस्क भी। ऑप्शन नंबर बी विल बी राइट। अगला प्रश्न है स्टोरेज मीडिया के रूप में सीडी रोम के क्या क्या फायदे होते हैं? जी हाँ, सीडी रोम के क्या क्या फायदे होते हैं? मैं बता दूं, ये बहुत ही बड़े लेवल पे डाटा, जी हाँ, ये बहुत ही बड़े लेवल पर डाटा जानकारी स्टोर करने का सीडी रोम एक कम खर्चीला एक्सपेंसिव तरीका है। ऑप्शन नंबर ए विल बी राइट। जी हाँ, ऑप्शन नंबर ए विल बी राइट। तो ये रहा हमारा मेमोरी से 50 बेसिक बहुत टॉप जो भी बेसिक क्वेश्चन थे, 50 क्वेश्चन। और आगे हम कंटिन्यू करते हैं 51 क्वेश्चन में। कारण निम्नलिखित में कौन से घटकों के विषय में स्टोरेज और मेमोरी भिन्न है? जी हाँ, प्रश्न को थोड़ा ध्यान से समझिएगा। कारण कौन से घटकों के विषय में स्टोरेज और मेमोरी भिन्न है? जी हाँ, तो इसके लिए मैं बता दूं, ये सभी चीज़ें, जी हाँ, कीमत, मूल्य, गति और विश्वसनीयता है, तीनों चारों ऑप्शन क्या हैं आपके भिन्न है। विश्वसनीयता अलग होती है, गति अलग होती है, कीमत और मूल्य भी अलग होती है। ऑप्शन नंबर डी विल बी राइट। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में मीडिया में डाटा जानकारी और उसमें यूजर द्वारा एक से ज़्यादा बार स्टोर करने लिखने की क्षमता किसमें होती है? जी हाँ, एक से ज़्यादा बार लिखने की क्षमता किसमें होती है? तो मैं आपको बता दूं CDRW में ही ये काम हो सकता है। आगे कह रहा है स्टोरेज मीडिया जैसे CD को सूचनाएं के रूप में प्रयोग लिखती हैं उसको क्या कहते हैं? तो उसको मैं बता दूं, उसको चीज़ें रेड लाइट के लेजर के झरोकों से उसको क्या किया जाता है? लिखा और पढ़ा जाता है। फिर अगला 54 क्वेश्चन है जब पावर बंद की जाती है तो कैसे प्रमुख मेन मेमोरी में डाटा कंटेंट्स खो देता है? वे क्या होते हैं? वे आप सभी लोगों को पता है, वो क्या होता है? वोलाटाइल मेमोरी होता है। कौन सा मेमोरी? वोलाटाइल। वोलाटाइल मेमोरी में डाटा तुरंत क्या हो जाता है? एक्सपायर हो जाता है। ऑप्शन नंबर सी विल बी राइट। तो हमारा अगला प्रश्न है 55 नंबर करा, निम्न में से कौन स्टोरेज डिवाइस, जी हाँ, उपकरण है जो क्या कठिन अस्थायी रूप से स्थापित मैग्नेटिक डिस्क का प्रयोग कर या जानकारी स्टोर करने हेतु करता है? तो मैं आपको बता दूं कि जो हार्ड डिस्क होता है ये काम वही करता है। ऑप्शन नंबर बी विल बी राइट। अगला प्रश्न, निम्न में से कौन सा स्टोरेज डिवाइस या उपकरण का एग्जाम्पल है? जी हाँ, निम्न में से कौन सा क्या कहा है कि आपका डाटा को स्टोर करने के लिए उपयोग किया जाता है? तो मैं आपको बता दूं इनमें से सभी DVD, टेप, मैग्नेटिक डिस्क ये सारे क्या होते हैं? डाटा को स्टोर करने के उपकरण होते हैं या डिवाइस होते हैं। अगला क्वेश्चन है निम्न में से कौन सा ऑप्टिकल डिस्क का उदाहरण है? जी हाँ, निम्न में से कौन सा ऑप्टिकल डिस्क का उदाहरण है? तो बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन है। ये क्या होता है? डिजिटल DVD। DVD क्या होता है? एक ऑप्टिकल डिस्क का बेस्ट एग्जाम्पल है। ऑप्शन नंबर ए विल बी राइट। अगला कह रहा है कंप्यूटर की मेन मेमोरी को भी कहा जाता है। क्या मेन मेमोरी को क्या कहते हैं? जी हाँ, कंप्यूटर की मेन मेमोरी को अलग नाम क्या होता है? तो मैं आपको बता दूं इसका अलग नाम प्राइम मेमोरी भी होता है, इंटरनल मेमोरी भी होता है। ऑप्शन नंबर डी विल बी राइट। ये सभी ऑल ऑफ दी एबव। अगला प्रश्न कर रहा है डिस्क को ट्रैकों और सेक्टरों में विभाजित करने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? जी हाँ, अगर कोई सेक्टर है उस सेक्टर को विभाजित करने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? तो ऑप्शन नंबर बी विल बी राइट, फॉर्मेटिंग। ऑप्शन नंबर बी विल बी राइट, फॉर्मेटिंग। अगला कह रहा है डिस्क के उस कंटेंट को क्या कहते हैं जो विनिर्माण के समय रिकॉर्ड किया गया और उसे प्रयोक्ता परिवर्तित या इरेज नहीं कर सकता है? जी हाँ, बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन है। तो मैं बता दूं केवल रीड कर सकते हैं, ऐसे कंडीशन में केवल आप रीडिंग कर सकते हैं। ऑप्शन नंबर सी विल बी राइट। अगला प्रश्न है 61 नंबर,
61 में करा अस्थाई स्टोरेज डिवाइस कौन सी? जी हाँ, परमानेंट स्टोरेज डिवाइस कौन सी है? तो मैं आपको बता दूं, इसमें से जो हार्ड डिस्क है वो क्या है आपका? परमानेंट स्टोरेज डिवाइस। ऑप्शन नंबर ई विल बी राइट। कंप्यूटर की स्पेस को क्या कहते हैं? जी हाँ, कंप्यूटर की स्पेस को क्या कहते हैं? जिसमें डाटा को लोड होता है और काम करता है। जी हाँ, तो मैं बता दूं, ये रैम जो होता है, रैम मेमोरी, इसी में क्या कहते हैं? कंप्यूटर की स्पेस को क्या कहते हैं? जिसमें डाटा लोड होता है और काम करता है। तो सारा क्या होता है? रैम का गेम होता है। 63 नंबर क्वेश्चन कह रहा है, किसी स्टोरेज लोकेशन को आइडेंटिफाई करने के लिए प्रयुक्त नाम या नंबर को क्या कहते हैं? जी हाँ, उसको क्या कहा जाएगा? उसको एड्रेस कहा जाएगा। ऑप्शन नंबर सी विल बी राइट। अगला प्रश्न कह रहा है, रैम में से किसका एक उदाहरण है? जी हाँ, रैम में से किसका एक उदाहरण है? रैम का कोई एक उदाहरण है? तो मैं बता दूं आपको, वोलाटाइल। रैम क्या है? वोलाटाइल मेमोरी का एग्जाम्पल है। आगे कह रहा है, कौन सा स्टोरेज माध्यम नहीं है? जी हाँ, निम्नलिखित में से कौन सा स्टोरेज माध्यम नहीं है? तो मैं आपको बता दूं, इसमें से स्टोरेज माध्यम जो है ना, कीबोर्ड क्या है आपका? इनपुट डिवाइस। क्या है? इनपुट डिवाइस। ऑप्शन नंबर ई विल बी राइट। अगला प्रश्न कह रहा है, निम्न में से वोलाटाइल चिप होते हैं, डाटा इंस्ट्रक्शनों को अस्थायी रूप से स्टोर करते हैं, उसको क्या कहा जाता है? जी हाँ, उसको क्या कहा जाता है? उसको रैम कहते हैं। क्या कहते हैं? उसको रैम कहते हैं। अगर कंप्यूटर का कौन सा भाग सूचना को स्टोर करने में सहायता होता है? कंप्यूटर का कौन सा भाग सूचना को स्टोर करने में सहायता होता है? ऑप्शन नंबर सी विल बी राइट, डिस्क ड्राइव। अगला करा, रैम में स्टोर गई सूचना वोलाटाइल मानी जाती है, जिसका अर्थ क्या होता है? जिसका अर्थ होता है आपका, जिसका अर्थ होता है अस्थायी रूप से नहीं, केवल अस्थायी रूप से क्या है कि डाटा को स्टोर किया गया। ऑप्शन नंबर बी विल बी राइट। अगला प्रश्न है, देरी से बचने के लिए अगले डाटा या इंस्ट्रक्शन को प्रोसेस करने के लिए किस स्टोरेज स्पेस का प्रयोग किया जाता है? जी हाँ, किस स्टोरेज का प्रयोग किया जाता है? तो मैं बता दूं, कैश मेमोरी का। ऑप्शन नंबर ए विल बी राइट। अगला प्रश्न है, रैम और सेकेंडरी डिवाइस प्राथमिक तौर पर किस डिस्क से भिन्न होती हैं? ऑप्शन नंबर ए विल बी राइट। इसमें पीरियड पर डाटा स्टोर किया था। ऑप्शन नंबर ए विल बी राइट। अब 71 नंबर क्वेश्चन हमारा क्या है, यदि प्रयोक्ता को सीपीयू में तत्काल उपलब्ध सूचना की जरूरत हो तो यह कहाँ स्टोर होता है? जी हाँ, यह आपका रैम में स्टोर होता है। कहाँ होता है? रैम में स्टोर होता है। ऑप्शन नंबर बी विल बी राइट। अगला क्वेश्चन कर रहा है, रैम का फुल फॉर्म सभी लोगों को पता है, रैम का रैंडम एक्सेस मेमोरी। जी हाँ, रैंडम एक्सेस मेमोरी। ऑप्शन नंबर डी विल बी राइट। आगे कह रहा है, निम्नलिखित में से किस मेमोरी चिप की गति अत्यधिक होती है? जी हाँ, मेमोरी चिप की बात अत्यधिक तेज, किस मेमोरी की स्पीड तेज होती है? तो मैं बता दूं, इसमें यस रैम जो होता है उसकी स्पीड बहुत ज़्यादा होती है और डी रैम की स्पीड कम होती है। ऑप्शन नंबर सी विल बी राइट। कराया 31/2 इंच की फ्लॉपी डिस्क ड्राइव किस प्रकार की डिवाइस है? जी हाँ, उसको किस प्रकार की डिवाइस के नाम से जाना जाता है? तो मैं बता दूं, इसको स्टोरेज डिवाइस के नाम से जाना जाता है। ऑप्शन नंबर डी विल बी राइट। फर्मवेयर से हमारा तात्पर्य क्या है? जी हाँ, फर्मवेयर से आप क्या समझते हैं? तो मैं आपको बता दूं, फर्मवेयर कंप्यूटरों का सेट निर्माण के समय कंप्यूटर को रीड ओनली मेमोरी में प्री इंस्टॉल किया जाता है। ऑप्शन नंबर डी विल बी राइट। अगला क्वेश्चन कर रहा है, निम्नलिखित में स्टोरेज डिवाइस का उदाहरण नहीं है? जी हाँ, निम्नलिखित में से स्टोरेज डिवाइस का उदाहरण नहीं है। ऑप्शन नंबर डी, ऑप्शन नंबर डी रैम। आगे कह रहा है, रैम वोलाटाइल मेमोरी है क्योंकि रैम वोलाटाइल मेमोरी है क्योंकि डाटा रिटेन करने के लिए इसमें सतत पावर सप्लाई की क्या होती है? जरूरत होती है। ऑप्शन नंबर सी विल बी राइट। अब अगला हमारा क्वेश्चन है 78 नंबर क्वेश्चन, डी रैम का क्या लाभ है? जी हाँ, डी रैम का क्या लाभ है? ये क्वेश्चन आप लोगों के लिए छोड़ा जा रहा है, इसको आप जरूर करके बताइएगा।
तो अगला हमारा प्रश्न है डी रैम का क्या लाभ है। तो डी रैम यस रैम से क्या होता है, सस्ता होता है। ऑप्शन नंबर ए विल बी राइट। अगला जो डिवाइसें इंफॉर्मेशन स्टोर करती हैं और कंप्यूटर कार्य करने के लिए जिनका प्रयोग करते हैं उन डिवाइसों को क्या कहते हैं। जी हाँ, उन डिवाइसों को स्टोरेज डिवाइसों के नाम से जाना जाता है। ऑप्शन नंबर डी विल बी राइट। अगला प्रश्न है सीपीयू के वर्तमान में जिन प्रोग्रामों और डाटा को प्रोसेस कर रहा है उन्हें स्टोर करने के लिए किस कंप्यूटर मेमोरी का प्रयोग किया जाएगा। जी हाँ, किया जाता है। किस मेमोरी का प्रयोग किया जाता है, तो मैं आपको बता दूं इंटरनल मेमोरी का प्रयोग किया जाता है। जी हाँ, स्टोर करने के लिए किसी डाटा को इंटरनल मेमोरी की प्रयोग किया जाता है। ऑप्शन नंबर बी विल बी राइट। ऑप्शन नंबर बी विल बी राइट। अगला कह रहा है जब इसमें बिजली बंद हो जाती है, जब इसमें बिजली बंद हो जाती है तो मेमोरी में कंटेंट्स नष्ट हो जाते हैं। जी हाँ, तो वो कौन सा ऑप्शन होता है, तो मैं बता दूँ आपको उपयुक्त सभी क्या कि नहीं होंगे। क्यों नहीं होंगे, क्योंकि ये सेकेंडरी डिवाइस के उदाहरण इन्होंने सेंटेंस को निगेटिव बना के देखा है। तो साथियों, आप लोगों को अगर ये वीडियो पसंद आ रहा हो जरूर शेयर करिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिएगा उन लोगों के पास जो ट्रिपल सी और यूपीपीसी TG2 की तैयारी कर रहे हैं। तो मैं बता दूं कुछ क्वेश्चंस निगेटिव सेंटेंस के आते हैं, तो ज़रा ध्यान दीजिएगा। यहाँ पे इन्होंने पूछ रखा है नष्ट नहीं होंगे, बट यहाँ पे क्वेश्चन क्या होगा, ऑप्शन नंबर डी विल बी राइट, सभी होंगे। अगला CDRW का फुल फॉर्म कम्पैक्ट डिस्क रीराइटेबल। जी हाँ, कम्पैक्ट डिस्क CD से हो जाएगा, RW से रीराइटेबल होता है। क्या होता है, रीराइटेबल होता है। ऑप्शन नंबर डी विल बी ई विल बी राइट। कि फाइल सिस्टम अस्थायी रूप से कहाँ स्टोर रहता है। जी हाँ, फाइल सिस्टम अस्थायी रूप से सेकेंडरी डिवाइस में संग्रहित रहता। ऑप्शन नंबर बी विल बी राइट। अगला कर रहा है निम्नलिखित में किस मेमोरी यूनिट को प्रोसेसर द्वारा अधिक तेजी से अभिगम किया जाता। जी हाँ, कह रहा है क्वेश्चन किस मेमोरी यूनिट को प्रोसेसर द्वारा अधिक तेजी से अभिगम किया जाता है। तो मैं आपको बता दूं ये वो तरीका होता है या ये वो मेमोरी यूनिट होता है जो क्या करता है, थोड़ा फास्ट काम करता है। तो ऑप्शन नंबर डी विल बी राइट, कैश मेमोरी। फिर अगला अगर स्टोरेज डिवाइस में कौन सा नहीं है। जी हाँ, स्टोरेज डिवाइस में कौन सा नहीं है, तो प्रिंटर जो आपका है वो आउटपुट डिवाइस है, बाकी क्या है आपके स्टोरेज डिवाइस। ऑप्शन नंबर डी विल बी राइट। अगर आप निम्नलिखित में से सेकेंडरी यूनिट नहीं, जी हाँ, सेकेंडरी डिवाइस नहीं है या सेकेंडरी स्टोरेज वाले ऑप्शन नहीं है, तो कहा कि सेकेंडरी स्टोरेज नहीं है। तो मैं आपको बता दूँ कि रैम जो है आपका सेकेंडरी यूनिट का हिस्सा नहीं। ऑप्शन नंबर ए विल बी राइट। अगला DVD का फुल फॉर्म, जी हाँ, डिजिटल वर्सेटाइल डिस्क। जी हाँ, डिजिटल वर्सेटाइल डिस्क DVD का फुल फॉर्म होता है DVD। अभी पिछले वीडियो में या अभी कुछ समय पहले हमने आपको DVD का फुल फॉर्म बताया था। CDRW का फुल फॉर्म क्या होता है, कम्पैक्ट डिस्क रीड ओनली मेमोरी। कम्पैक्ट डिस्क रीड ओनली मेमोरी। ऑप्शन नंबर बी विल बी राइट। CD का प्रयोग क्या होता है, CD का फुल फॉर्म क्या होता है, तो क्या होता है CD का प्रयोग कुछ लोग जानते हैं कम्पैक्ट डिस्क। जी हाँ, क्या कम्पैक्ट डिस्क। ऑप्शन नंबर ए विल बी राइट। अगला प्रश्न है फ्लैश मेमोरी के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा सही नहीं है। जी हाँ, फ्लैश मेमोरी के बारे में कौन सा स्टेटमेंट गलत है। तो मैं आपको बता दूं इसमें इसका डिजिटल कैमरा लैपटॉप आदि युक्तियों में सूचना संग्रह के लिए प्रयुक्तता सही है। ये विस्तृत तापमान, जी हाँ, मैं बता दूं मेमोरी की बात हो रहा है तो यहाँ पे तापमान नहीं आएगा। ऑप्शन नंबर बी विल बी राइट। ऑप्शन नंबर बी विल बी राइट। आगे करा है कि कंप्यूटर में स्मृति का प्रकार नहीं है। जी हाँ, स्मृति या स्टोरेज का प्रकार नहीं है, तो इसमें से होगा क्या, सर्वर। कौन सी मेमोरी को दर्शाता, जी हाँ, निम्नलिखित में से कौन सा मेमोरी को दर्शाता है। तो मैं बता दूं रैम जो होता है ना आपका मेमोरी को दर्शाता है। अगर ऐसे एप्लीकेशन के लिए मैग्नेटिक टेप प्रैक्टिकल नहीं है जिनमें डाटा शीघ्र रिकॉल किया जाना चाहिए, क्योंकि टेप क्या होता है, क्योंकि टेप आपका सीक्वेंशियल एक्सेस मीडियम होता है। क्या होता है, सीक्वेंशियल एक्सेस मीडियम होता है। ऑप्शन बी विल बी राइट। अगला क्वेश्चन है 94 नंबर, जब आप PC पर किसी डॉक्यूमेंट पर कार्य करते हैं
तो डॉक्यूमेंट अस्थायी रूप से कहाँ स्टोर होता है? जी हाँ, अस्थायी रूप से कहाँ पे स्टोर होता है? तो मैं आपको बता दूँ रैम में होता है। कहाँ पे होता है? रैम में। ऑप्शन नंबर ए विल बी राइट। फिर कह रहा है रैम का फुल फॉर्म क्या होता है? तो रैम का रैंडम एक्सेस मेमोरी। ऑप्शन नंबर बी विल बी राइट। ऑप्शन नंबर बी विल बी राइट। अगला प्रश्न है क्या? अगला प्रश्न कह रहा है कंप्यूटर हार्डवेयर जो आंकड़ों को बहुत अधिक मात्रा में भंडारण कर सकता है उसको क्या कहते हैं? जी हाँ, जो बहुत ज़्यादा जिम्मेदारी लेके जो भी चीज़ें हैं वो कंप्यूटर हार्डवेयर को आंकड़ों बहुत अधिक मात्रा में भंडारण करता है। तो इसमें से कौन होगा? तो इसमें से मैं बता दूँ चुंबकीय टेप और डिस्क। चुंबकीय टेप और डिस्क ये दोनों ऐसे स्टोरेज डिवाइस है जो ज़्यादा मात्रा में क्या करते हैं? ज़्यादा मात्रा में आपके डाटा को स्टोर करते हैं। अगला प्रश्न है हमारा कंप्यूटर हार्डवेयर में जो सिलिकॉन का बना होता है उनको अधिक मात्रा में भंडारण में रख सकता है वो क्या कहलाता है? जी हाँ, जो सिलिकॉन का चिप बनी होती है उसमें अधिक मात्रा में भंडारण में रख सकते हैं। तो मैं आपको बता दूं ये जो चिप होता है कौन सा होता है? सिलिकॉन का बना था। उस सिलिकॉन के बने हुए भंडारण या स्टोरेज यूनिट को चिप के नाम से जाना था। ऑप्शन नंबर बी विल बी है। चुंबकीय डिस्क पर किस प्रकार की परतें पड़ी होती है? जी हाँ, बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन है। चुंबकीय डिस्क पर किस प्रकार की परत लगी हुई होती है? तो मैं आपको बता दूं उसमें आयरन ऑक्साइड का क्या होता है? लेप चढ़ा होता है। किसका? आयरन ऑक्साइड का लेप चढ़ा होगा। फिर अगला क्वेश्चन हमारा क्या है? फिर अगला क्वेश्चन है मेमोरी शब्द का संबंध किससे है और पेन ड्राइव क्या है? जी हाँ, मेमोरी शब्द का संबंध किससे है और पेन ड्राइव क्या है? तो मैं आपको बता दूं मेमोरी शब्द का संबंध स्टोरेज डिवाइस से है। ऑप्शन नंबर डी विल बी राइट। पेन ड्राइव क्या होता है? जी हाँ, पेन ड्राइव इलेक्ट्रॉनिक मेमोरी के नाम से जाना जाता है। साथियों अगर ये वीडियो आपको पसंद आया हो तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर लाइक जरूर कीजिएगा। इस वीडियो को ट्रिपल वाले जो हमारे स्टूडेंट है भाई लोग उनके पास जरूर शेयर कीजिए। आज के लिए बस इतना है, तब तक नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।